हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी टू। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स का। जो इससे पहले था हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने क्या कौन कौन सा पोर्शन कर लिया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। उसमें हमने पार्ट 1 में जो अपने लेक्चर 1 में क्या क्या देखा था, एक तो हमने मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया था, और एक क्या किया था, कॉजेज फॉर डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो आपके पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस लाते हैं। ठीक है, आज जो हम अपना करेंगे नीड्स से लेकर प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक, ये कंप्लीट कर लेंगे। अगर हो पाएगा तो आपको एक इलस्ट्रेशंस भी शुरू करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए हुए, हम लोग नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, इट इज असेंशियल टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किन किन कारणों के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए होती है। फर्स्ट, a bank reconciliation statement locates the error or omission that have been committed either on the part of the customer or the bank. The error so deducted can be rectified accordingly. कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एरर होते हैं या फिर ऐसी एंट्रीज होती हैं जो हम ओमिट ही कर जाते हैं। किसके पार्ट पे? या तो कस्टमर के पार्ट पे हो जाती है या फिर बैंक के पार्ट पे हो जाती है। तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि इन सभी को हम लोग क्या कर सके, रेक्टिफाई कर सके टाइमली। ठीक है, नेक्स्ट, by preparing a bank reconciliation statement the customer becomes sure of the correctness of the bank balance shown by the cash book. अब अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और हमारा दोनों का बैलेंस टैली कर रहा है, तो कस्टमर को फिर हम जो कैश बुक का बैंक बैलेंस बना रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे कस्टमर है, उनको इस पे फेथ होगा पूरा कि ये हमारा जो बैंक बैलेंस है कैश बुक का वो बिल्कुल करेक्ट है। It helps in making further transaction with the bank. For example, suppose the cash book shows a bank balance 20,000, whereas a balance shown by the passbook 15,000. अब कैश बुक में तो 20,000 है, पर पासबुक में क्या है, 15,000 है। By reconciling the two, it disclosed that check for ₹5,000 were deposited into the bank but have not been collected so far. अब जब हम फ्रेंड्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो ये डिफरेंस है हमारा, हमारी बुक्स में तो 20,000 है और बैंक की पासबुक में 15,000 है। अब हमें तो यही होगा ना कि हमने 20,000 का बैलेंस यूज करना है, पर जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे हमें पता चल जाएगा कि ये जो डिफरेंस है हमारा 5,000 का, हमने डिपॉजिट करवाया हुआ है पर अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर 15,000 की परचेज करेंगे या 15,000 के ही चेक इशू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन सच केसेस फर्दर चेक विल बी इशूड बाय अज्यूमिंग द बैंक बैलेंस ऑफ 15,000 ओनली। इसको ध्यान में रखकर ही फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 15,000 के चेक्स करेंगे इशू या 15,000 की परचेज करेंगे। नहीं तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि हमारे बैंक में बैलेंस जो हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना बड़ा है, 20,000। नेक्स्ट, ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ए रिवाइज्ड कैश बुक। जो रिकंसिलिएशन होती है ये फैसिलिटेट करती है किसको, रिवाइज्ड कैश बुक प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल, द एंट्री रिलेटिंग टू बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक on our behalf etc will be recorded in the passbook but which have no entry in the cash book. Such entries will now be recorded in the cash book as well. जो हमारी पासबुक की एंट्रीज है फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने इंटरेस्ट बता दिया आपको, डिविडेंट या फिर डायरेक्ट पेमेंट हुई या फिर डायरेक्ट कलेक्शन, कस्टमर ने डायरेक्ट हमें जो है पे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, उससे होगा क्या, उससे हमें जो है रिवाइज्ड कैश बुक में हेल्प मिलेगी। हम जो है रिवाइज्ड कैश बुक बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
Periodic preparation of the statements reduce the chances of embezzlement by the staff of the firm or even that of the bank. For example, if a cashier merely makes an entry in the cash book but does not deposit the cash and check into the bank, it will be disclosed by preparing a bank reconciliation statement. अब इससे होता क्या है, इससे फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं आपके। सपोज आपका ही कैशियर है कोई, वो कैश बुक में तो एंट्री टाइमली कर रहा है पर बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवा रहा। अगर वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी और आप उसको रिकंसाइल करोगे, आपको टाइमली इजी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से पैसे आपके बैंक में डिपॉजिट है, कौन कौन सी पेमेंट्स आपने की हुई है, कौन कौन सी पेंडिंग है, कौन कौन से पैसे अभी डिपॉजिट करवाने हैं। तो हम लोग जो है टाइमली एम्बेजलमेंट को पकड़ सकते हैं, बजाय कि वेट करना कि हम लोग है वेट करेंगे जब हमें एम्बेजलमेंट खुद हमारे सामने आएगी। अब खुद तो आने को रही हमारे पास। अगर हम टाइमली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा कि हमारी दोनों बुक्स में डिफरेंसेस क्यों आए और उसको हम ईजिली और जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प इन रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक बाय द बैंक। हमें पता चल जाता है कि जो डिले हो रही है हमारे चेक्स को बैंक के कलेक्शन के वक्त, वो भी सारा हमें पता चल जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम। इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग ए ट्रैक्स ऑफ चेक विच हैव बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से चेक हमने बैंक में भेजे थे और कौन कौन से चेक कलेक्ट हमारे बैंक में क्रेडिट हो गए। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर क्या है? A bank reconciliation statement is prepared when an account holder get the duly completed cash book from the bank. Friends, reconciliation statement कब बनती है? जब हमें पासबुक की कॉपी मिलती है बैंक से, कंप्लीट कॉपी। Immediately on receiving the passbook, he tally the bank balance shown by the cash book with the balance shown by the passbook. And in case of differences, item appearing in the passbook are checked and ticked with the item appearing in the cash book. हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने बैंक से पासबुक की वो कॉपी ले आई, बैंक स्टेटमेंट जिसको बोल रहे हैं, उसको हमने टिक करना शुरू कर दिया आइटम्स को। किससे? अपनी कैश बुक की आइटम से। और जो हमारी फ्रेंड्स अनटिक आइटम रहेगी हमारी बुक्स में, उसको वो किसका कारण है? वो इन डिफरेंस का कारण है। वो हम एक पेपर पे नोट कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। A bank reconciliation statement can be prepared by taking the balance as per cash book or as per passbook as a starting point. चाहे तो आप कैश बुक का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस ले लो और चाहे या फिर आप पासबुक का ओपनिंग स्टार्टिंग बैलेंस ले लो। इफ द स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विद दी, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ये मैं क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि इस पे ही फ्रेंड्स आपकी सारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो प्रैक्टिकल होंगे वो बेस्ड होंगे। अब ये समझो क्यों। बस अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन का जो चैप्टर है वो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको ये पॉइंट समझ लग गया। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है? इफ द स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास बैंक कॉलम है हमारी कैश बुक का, और जो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग आएगा। यहां पे आपके पास बैंक बैलेंस है कैश बुक वाला। अब इस बैलेंस में फ्रेंड्स हम लोग जो भी ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे एंट्रीज, जो भी ऐड करेंगे या लेस करेंगे वो किसके साथ मैच होगा? वो हमारा पासबुक के साथ, बैलेंस के साथ मैच होगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने ऐड और लेस की एंट्रीज की हैं वो करेक्ट की हैं। अब इसके वाइसा वर्सा, अगर हमारा स्टार्टिंग में बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग में
यानी कि हम किसको बेस ले रहे हैं, पासबुक को, और जो हमारी आइटम्स है वो लेस और ऐड हो रही है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी आइटम ऐड करनी है, कौन कौन सी आइटम लेस करनी है। बस पहले आप इतना समझ लो कि अगर हमारा जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो हमारे पासबुक के बैलेंस के साथ हो रही है, तो हमारा जो ऐड और लेस करने के बाद कौन सा बैलेंस आएगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस आएगा। हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का जो आंसर आपके पास निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतनी चीज आप नोट कर लो। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, बस फिर आपका चैप्टर फिनिश है। अगर आपका, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, आप उसमें जो डिफरेंसेस की आइटम है उसको ऐड और लेस कर रहे हैं, तो हमारा जो बैलेंस मैच होगा वो किससे के साथ होगा, वो हमारा कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ होगा। और इसके ऑपोजिट अगर हम बैंक कॉलम के कैश बुक के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं और आइटम्स को लेस और ऐड कर रहे हैं, हमारा जो लास्ट में बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा जो हमारा पासबुक में शो कर रहा है। ठीक है, अल्टरनेटली इफ द स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विद द बैंक with the balance of the as per passbook, the answer arrived at the end will be balance as per cash book। बस ये चीज आप लोग ध्यान में रख लो, बाकी आपके लिए इजी है। द बैलेंस एज पर कैश बुक में आइदर डेबिट और क्रेडिट, एंड सिमिलरली द बैलेंस एज पर पासबुक में आइदर भी है डेबिट और क्रेडिट। आपका कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, पासबुक का बैलेंस भी डेबिट हो सकता है और क्रेडिट हो सकता है। ये भी नोट कर लो आप लोग, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब आपके पास सरप्लस कैश है, यानी कि आपके पास कैश पड़ा हुआ है। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका जो कैश है वो ऑलरेडी क्या है, ओवरड्राफ्ट में। आपका कैश पहले ही माइनस में चल रहा है, आपके पास जितना कैश है आपने उसके ज्यादा का एक्सेस जो है खर्चा किया हुआ है। ठीक है, डेबिट बैलेंस आपके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है। क्रेडिट बैलेंस ये अभी बता रहा हूं पासबुक का फ्रेंड्स, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, पासबुक का भी क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस मतलब आपके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस मतलब आपके पास जितना कैश था उससे ज्यादा का आपने एक्सपेंस किया हुआ है, आप लोग क्या हो, ओवरड्राफ्ट में। अब अगर तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि आपके बैंक में जो है सरप्लस कैश है, आपके पास सरप्लस बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में, और इसके ऑपोजिट अगर आपके बैंक में डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट में है। ठीक है, ये दो चीजें आप नोट कर लो। अब आगे इंपॉर्टेंट नोट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो जो पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, चाहे आप, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी लिख पाता हूँ तो आप लोग क्या करो, उसको अपनी राइट डाउन कर लो, नोट्स बना लो उसके, ताकि जब भी आप इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस करो आप बस अपने शॉर्ट नोट देखो और आप लोग चैप्टर को इजी से कर सको। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इफ द कैश बुक बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द स्टार्ट बट इट इज नॉट क्लियरली लेट द बैलेंस इज ऑफ डेबिट और क्रेडिट। अब हमें कैश बुक का बैलेंस तो दे दिया, पर हमें ये बताया ही नहीं कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, फेवरेबल करेंगे, हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, हमारा डेबिट बैलेंस है, यानी कि फर्म के जो हक में है फेवरेबल सिचुएशन को चूज करेंगे। और फेवरेबल सिचुएशन फ्रेंड्स कौन सी होगी, डेबिट बैलेंस, यानी कि हमारे पास, हमारी फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है और आपको ये बताया ही नहीं हुआ कि आपका ये पासबुक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट है, और आप क्या ट्रीट करोगे, हमारा बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हो कि बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस, और अगर आपको बैलेंस एज पर बैंक बुक दिया हो, ना कि बैंक कॉलम, यहां पर क्या है बैंक बुक, बैलेंस एज पर बैंक बुक,
और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अगर ये दोनों चीजें लिखी हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा है बैलेंस एज पर पासबुक। कई बार क्वेश्चन में चेंज आ जाता है, कई बार बैलेंस एज पर पासबुक ना देने की बजाय वो क्या दे देता है, कंफ्यूज करने के लिए बैलेंस एज पर बैंक बुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द बैलेंस मेंशन बिलो। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट मतलब फेवरेबल, क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल कैश बुक, डेबिट मतलब अनफेवरेबल पासबुक, क्रेडिट मतलब फेवरेबल पासबुक। ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे, ये चार, 1 2 3 4। अब इन चारों मेथड से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी आइटम हमने प्लस करनी है, कौन कौन सी आइटम हमने माइनस करनी है। वैसे तो फ्रेंड्स जब मैंने ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया था, मैंने ये चारों मेथड ही क्या कर दिए थे, हाँ, थ्योरी पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जरूर पढ़े थे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैंने ये अपने अकॉर्डिंग किए थे। वो मैं आपको अभी जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना, प्रैक्टिकल फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करने हैं आपने। एक बार आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पढ़ लो, प्रैक्टिकल मैं आपको अपने हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, वो मैं फिर, है तो यही चीज ही वो, बस आपने वो कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम एंट्री को कैसे ऐड और लेस में डालेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एंट्री हमारी ऐड होनी है और ये एंट्री हमारी लेस होनी है, या फिर ये आइटम हमारी लेस में डलनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब हमारे पास क्या है, डेबिट बैलेंस है कैश बुक में, entries on account of which the debit balance of the cash book is lesser in compared to the credit balance of the cash passbook will be added while preparing the reconciliation statement and vice versa। अब देख लेते हैं प्लस की आइटम कौन सी है, फिर देख लेते हैं माइनस की आइटम कौन सी है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक तो इशू कर दिया पर अभी क्या कर दिया, अभी वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपका बैलेंस जो कैश बुक में है वो रिड्यूस है, पर आपका बैलेंस बैंक में क्या है, बैंक की पासबुक में क्या है, प्लस है, प्लस है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे आइटम को। क्यों, क्योंकि हम कैश बुक से स्टार्टिंग करके अपनी पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो नेचुरली जो चीजें हमारी पासबुक में होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पासबुक में एंट्रीज होगी, हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, रिड्यूस और लेस। अगर हमारी पासबुक में वो एंट्री ऐड है हम ऐड कर देंगे, अगर हमारी पासबुक में वो एंट्री लेस है तो हम लेस कर देंगे, और इसके वाइसा वर्सा। अगर हम पासबुक के से अपना स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, हम किसकी तरफ जाएंगे, हम कैश बुक की तरफ से जाएंगे। जो भी आइटम होगी, अगर हमारी कैश बुक में वो आइटम प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर हमारी वो आइटम कैश बुक में माइनस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, व्हेन द बैंक अलाउ इंटरेस्ट टू ए कस्टमर, द बैंक क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट, इट इंक्रीज द पासबुक बैलेंस बट द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक विल बी द सेम as there is no entry of interest in the cash book, hence it should be added to the cash book। अब बैंक ने तो इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट कर दिया और बैंक की पासबुक का बैलेंस अप हो गया, पर हमारी कैश बुक में हमें तो पता ही नहीं। जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और हमें डिफरेंसेस पता चल जाएगा कि इन इन आइटम से डिफरेंसेस आया, हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट की आइटम को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन अवर बैंक, कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी, डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी, उससे हमारी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, अप हो गया, बढ़ गया, हम भी बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे बिहाफ से, बस कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस अप पे तो हम लोग अप कर देंगे। चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब हुआ क्या, हमने चेक इशू कर दिया,
बट ओमिट कर दिया कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, बैंक मस्ट हैव क्रेडिट दीज चेक इनटू द कस्टमर अकाउंट। हमने चेक कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा, बैंक ने तो कलेक्ट करके क्रेडिट कर दिया ऑलरेडी, प्लस कर दिया, बट हमने तो उस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम लोग भूल ही गए वो एंट्री को रिकॉर्ड करना अपनी कैश बुक में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आइटम को भी प्लस कर देंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, आप लोग जब जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन दी होगी ना फ्रेंड्स, आप लोग उसका मतलब समझो कि इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। जब आपको उस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आ जाएगा तो आप लोग इजी से आपको पता चल जाएगी आपने ये प्लस करनी है या फिर माइनस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम टू बी डिडक्टेड। कौन कौन सी आइटम हमने डिडक्ट करनी है। सबसे पहले चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक। हमने चेक सेंड कर दिया बैंक को कलेक्शन के लिए, ठीक है, हमने पासबुक में प्लस कर दिया, बट अभी तक बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो पासबुक में क्या है, हमारा बैलेंस कम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं। तो जो जो हमारी पासबुक में एंट्रीज होंगी वैसे वैसे कर देंगे। नेक्स्ट चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय बैंक। हमने चेक को कलेक्शन के लिए भेजा था, हमने पासबुक में प्लस कर दिया, पर बैंक ने डिसऑनर, बैंक से वो चेक डिसऑनर हो गया, बैंक में बैलेंस तो कम ही है, हम लोग माइनस कर देंगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि हमारे बिहाफ पे आप लोग हमारे खर्चे कर देना या फिर किसी को जो अगर पेमेंट करनी हुई वो दे देना, हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे। बैंक ने तो उस पर्टिकुलर डेट में क्या किया, पेमेंट कर दी, बट जो है हमारी कैश बुक में उसका बैलेंस क्या है, प्लस है, बैंक में क्या है, बैंक में बैलेंस माइनस है, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आइटम। नेक्स्ट डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर कमीशन बैंक चार्जेस। अब बैंक ने कमीशन और बैंक चार्जेस के लिए आइटम्स को लेस किया हुआ है, पर हमारी कैश बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस बना रहे हैं, तो हम लोग माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। हमने चेक तो इशू कर दिया, मान लो मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, मैंने चेक इशू कर दिया और इस क्रेडिटर ने बैंक से जाकर वो पैसे भी निकलवा लिए, बैंक में बैलेंस तो है, हमारी पासबुक में बैलेंस तो है माइनस में, रिड्यूस बैलेंस है, बट वो क्या बोल रहा है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैं अपनी कैश बुक में एंट्री ही करना भूल गया। अगर मैं फ्रेंड्स अपनी पासबुक कैश बुक में एंट्री करना भूल गया, इसका मतलब मेरी कैश बुक में तो ये बैलेंस प्लस में है, ये एंट्री प्लस में है, तो मैंने क्या करना है, मैं पासबुक के अकॉर्डिंग मैच कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब आ गया आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब तक की है ये आपकी, वो लिखोगे, फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर है, उसके बाद आपका क्या है, ये बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, चाहे आप लिख दो ब्रैकेट में लिख दो डेबिट बैलेंस या फिर लिख दो फेवरेबल बैलेंस, दोनों में से एक चीज जरूरी है बस, ताकि आप लोग टोटल करो, आपको पता चल जाए। अगर तो डेबिट बैलेंस है आपका कैश बुक का, इसका मतलब आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो है पॉजिटिव में। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसका मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव में है। और इसके ऑपोजिट अगर हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो आइटम हमारी ऐड हो रही हैं, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम, ठीक है, दो कॉलम, आपने तीन कॉलम बना दिए। पर्टिकुलर्स में जिन जिन आइटम से हमारा डिफरेंसेस आया वो सारी आइटम होगी। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपका दिया होगा क्वेश्चन कि आपने कैश बुक से स्टार्ट करना है या फिर पासबुक से स्टार्ट करना है। ऐड वाले आइटम का टोटल, ये सेकंड कॉलम, ये ऐड वाली आइटम होगी, फिर
नीचे सारी आइटम लेस वाली होंगी, जो आइटम हमने लेस करनी है। और लास्ट में फ्रेंड्स इन दोनों को करके अब यहां पे क्या कर दिया, यहां पे प्लस आइटम का टोटल कर दिया, यहां पे माइनस आइटम का टोटल कर दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, सपोज यहां पे तो लिख लो, मान लो 10,000 है और यहां पे माइनस आइटम का टोटल है 9,000, यानी कि हमारा डिफरेंस क्या है, 9,000 पॉजिटिव में। तो इस पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये हमारा स्टार्टिंग में बैलेंस है इसमें प्लस कर देंगे और जो हमारा बैलेंस बच के आएगा उसको यहां पे लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा वो हम तब देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दी अबव मेंशन परफॉर्मा द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक एज द आंसर अराइव्ड एट द क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। तो बिल्कुल अगर हमारा मान लो डेबिट बैलेंस जो ऊपर एक परफॉर्मा दिया हुआ सिर्फ वो एक नेचर का परफॉर्मा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 4 तरह का हो सकता है। चार तरह का कैसे, यहां पर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है कैश बुक का, यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। ये चारों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने ऊपर ये 4 मेथड किए से, ये वाले 4, ये चारों से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और इसके वाइसा वर्सा हम जो एंड पॉइंट करेंगे वो देख लेंगे कौन सा होगा, हमारा डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है व्हेन डेबिट बैलेंस फेवरेबल, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि मैथड्स के। मैथड्स एक बार आप रीड आउट कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो इसका प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग एक बार फिर भी थ्योरी करनी जरूर है। हमने कुछ भी टॉपिक फ्रेंड्स ऐसा स्किप नहीं करना कि हमें जो है एग्जाम में रिग्रेट फील करना पड़े। ये ना हो कि एग्जाम में अगर कई बार क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार आ जाए, तो हमने क्वेश्चन जरूर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोल रहा है, ये आपको क्वेश्चन अब स्टार्टिंग करवा देता हूं मैं। ये थोड़ा सा ना मैंने इस बार क्वेश्चन करने का वे चेंज किया था, यहाँ पर आपकी इलस्ट्रेशंस होगी और दूसरी तरफ आपका मैं सोल्व करूंगा, तो दोनों आप पैरेलल पैरेलल दे सकोगे स्क्रीन को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वो बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट। कैश बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट है। आप लोग ध्यान से समझो, कैश बुक का बैलेंस डेबिट है यानी कि आपके पास प्लस में बैलेंस है, प्लस में। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो इतना ही कर लेते हैं जितना हमें किया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहां पे पहले पर्टिकुलर्स, यहां पे प्लस आइटम्स, यहां पे माइनस आइटम। यही था ना आपका परफॉर्मा। क्वेश्चन जब भी फ्रेंड्स आपने एग्जाम में करना है, आपने परफॉर्मे के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो है डेबिट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो बैलेंस है वो पॉजिटिव में यानी कि प्लस में। कितना, 17,280। अब रही बात हमारी जो
प्लस की आइटम है और माइनस की आइटम है। पहले तो ये आपकी ये 6 आइटम है, इसको मैं आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। अब एक चीज और, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखा है? स्टार्टिंग पॉइंट हमने रखा है कैश बुक का बैलेंस। हमारा जो फ्रेंड्स लास्ट में निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो बैलेंस निकल के आएगा पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑन कम अब इसने क्या बोला? ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक। हमने कंपेयर किया कैश बुक को पासबुक से, उससे क्या पता चला? द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। हमें ये डिफरेंसेस पता चले सारे नीचे वाले, यानी कि इन 6 आइटमों की वजह से हमारी जो कैश बुक और बैंक जो पासबुक का बैलेंस मैच नहीं किया। अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी आइटम आपकी प्लस होनी है और कौन सी आइटम आपकी माइनस होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने किसके अकॉर्डिंग करना है? अब हमने पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच करना है। तो सबसे पहले यहां पे क्या बोल रहा है वो? चेक 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। हमने चेक भेजे थे 8400 के, पर बैंक ने क्या किए? अभी तक वो क्लियर ही नहीं किए। बैंक ने फ्रेंड्स वो चेक ही नहीं क्लियर किए, यानी कि बैंक की पासबुक में क्या है? हमारा बैलेंस कम है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? माइनस की आइटम हो जाएगी। हमने पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि हमारा क्या? कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया, हमने कैश बुक से उतने की अमाउंट रिड्यूस कर दी, बट बैंक में अभी वो चेक गया ही नहीं। बैंक में वो बैलेंस प्लस है, पासबुक में हम हमारा बैलेंस प्लस है। हम लोग पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया? बैंक चार्जेस हमारे डिडक्ट कर लिए, कितने? 80 रुपीज। हमारा बैलेंस रिड्यूस कर दिया, बट हमें तो कैश बुक में पता ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच कर रहे हैं। हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इस आइटम को। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिट 220 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। बैंक ने क्या किया? हमें इंटरेस्ट दे दिया 240 रुपए। हमारी कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस प्लस कर दिया, हम प्लस कर देंगे, बट हमें तो पता ही नहीं, हमारी कैश बुक में तो ये एंट्री है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, ए कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन दी बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन दी पासबुक। कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करवा दिए हमारी बैंक में, बैंक में की पासबुक में हमारा बैलेंस प्लस हो गया। ये लो, ये भी प्लस कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। राजेश ने क्या किया? बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू की हुई थी कि आप लोग मेरी क्लब की फीस या मेरी LIC की फीस पेमेंट कर देना। बैंक ने कर दी, बैंक का बैलेंस माइनस है, दोनों आइटम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी कैश बुक में एंट्री नहीं ना हुई है, तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो बस हम लोग ऐड वाली आइटम प्लस में कर देंगे और लेस वाली आइटम अलग से कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड वाली आइटम्स, तो 1, 1, 2 और 3, ये तीनों क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। वो क्या है? चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये लो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट आपकी फ्रेंड्स, अमाउंट यहां पे आपकी है 5600। नेक्स्ट आइटम ये है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 240 रुपए। थर्ड आइटम आपकी, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। डायरेक्टली
डिपॉजिट बाय कस्टमर इन दी बैंक, अमाउंट कितनी आपकी 2000। चलो नेक्स्ट आ गई आपकी माइनस की आइटम। माइनस की आइटम कौन कौन सी हैं? सबसे पहले चेक 8400 सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट अमाउंट पेड बाय बैंक, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड। कितनी अमाउंट आपकी 8400। नेक्स्ट आइटम बैंक चार्जेस, डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। कितनी अमाउंट 200, ओनली 80 रुपीज। नेक्स्ट अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कितना? सबसे पहले क्या पे किया? क्लब फीस, फिर LIC। तो क्लब फीस कितनी फ्रेंड्स? ये आपकी 500 और LIC 2500। अब दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। ये हमारा कितना होगा दोनों साइड्स का टोटल? 8400, 80, 500 और 2500। ये हमारे पास होगा 11480। ये लो। और दूसरी तरफ हमारा टोटल कितना है फ्रेंड्स? ये है हमारा टोटल 17280 प्लस 5600, 240 और 2000। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स 25,120 रुपए। ये लो। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 25,120 माइनस 11,480। ये हमारा बैलेंस आ गया फ्रेंड्स 13,640। अब ये बैलेंस क्या है? हमारा पॉजिटिव है, प्लस में। और ये बैलेंस फ्रेंड्स क्या निकल के आया? ये आपका निकल के आया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपने इधर लिखना नीचे की तरफ, ठीक है। ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया कि आपका पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है? 13,640, जबकि आपकी कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा था? 17,280। तो हमें पता चल गया कि हमारे बैंक्स में कितने पैसे पड़े हैं? 13,640 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं? दो, ये क्या हुआ? 2 मिनट रुको। हाँ, जो आपका प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2020। तो ये हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए बोल रहा है। और जो हमें बैलेंस एज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है बस। और हमने निकालना क्या है? हमने पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना। तो चलो करते हैं ये भी। फिर ये भी वैसे ही जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले क्या है?
चलो पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम आप लोग चलो लिख ही देता हूँ। चलो फर्स्ट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लो, यानी कि आपका बैलेंस क्या है पॉजिटिव में, कितना 3,72,000। अब आ गई ऐड वाली आइटमों की बारी, वो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर एक एक करके कर लेंगे। चेक इशू टू क्रेडिटर, हमने चेक क्रेडिटर को इशू कर दिया था बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। अब उस क्रेडिटर ने बैंक में अभी चेक लगाया ही नहीं, लगाया ही नहीं, तो हमारी पासबुक में क्या होगा बैलेंस, ये प्लस में होगा। तो ये हमारी एंट्री प्लस है, क्यों, क्योंकि हम लोग कैश बुक से शुरू करके अपनी पासबुक तक जाएंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव कर लिया बट नॉट एंटर इन दी कैश बुक, बैंक में बैलेंस प्लस है, ये लो प्लस कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, बैंक में बैलेंस प्लस हो गया, प्लस कर दिया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया था कलेक्शन के लिए, बट अभी तक वो हमारे बैंक में कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो बैंक की पासबुक में बैलेंस माइनस है, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एंट्री। बैंक ने चार्जेस किए, माइनस है, पासबुक माइनस कर देंगे। ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसओनर बट नो इंटीमेशन रिसीव, हमने चेक डिपॉजिट करवाया था बट वो चेक डिसओनर हो गया, चेक डिसओनर हो गया तो बैंक में माइनस हो गया बैलेंस, माइनस हो गया तो माइनस कर देंगे। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फॉर द बैंक इन दिस कनेक्शन, माइनस आइटम। जो जो आइटम आपकी पासबुक में माइनस है वो माइनस आइटम में आएगी, जो जो आइटम आपकी पासबुक में प्लस है वो आपकी प्लस में आएगी, क्योंकि हम कैश बुक से कहां तक जा रहे हैं, पासबुक में जा रहे हैं। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी, 72,000। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, डिविडेंड रिसीव बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितना, 5,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितना, 1,250। अब आ गई लेस की आइटमों की बारी। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना आपका, 15,400। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस कितने, 200 के। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसओनर, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसओनर, अमाउंट आपकी 320। नेक्स्ट, बैंक पेड हाउस टैक्स
पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर, कितनी? 350। दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। पहले तो 3,72,000, फिर 72,000, फिर 5,000 और 1,250। ये आपका टोटल आ गया 4,50,250। पहले दोनों साइड्स का टोटल कर लेना, 4,50,250। अब आ गया आपका माइनस वाली साइड का टोटल, 15,400, 200, 320 और 350। ये आपका आ गया 16,270। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, -4,50,250। तो आपका बैलेंस आ गया फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आ गया दोनों का 4,33,980। अब ये क्या आया? ये पॉजिटिव में आया, प्लस में आया। प्लस में आया मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में मैंने किया टोटल्स, ये आप लोग अच्छे से कर लेना। देख लो, आपने प्रॉपर परफॉर्मा बना के करना है। यहां पर लाइन लगाओ, पहले यहां पे भी लाइन, यहां तक प्रॉपर अच्छे से लाइन, और यहां लास्ट में 2 लाइन लगा के आप लोग पॉजिटिव बैलेंस है इधर लिख देना प्लस वाले में, अगर नेगेटिव बैलेंस निकला नेगेटिव वाले में लिख देना। अब मैं आपको जो है बैलेंसेस नहीं करूंगा फ्रेंड्स, बैलेंसेस आप लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ पोस्टिंग करता रहूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया। अब आपको समझ लग गया होगा, अब आप लोग खुद करना आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट है आपको इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल जल्दी से अब बस सोल्व करवाने हैं, क्योंकि जितना इसका थ्योरी का पोर्शन होना था, जितना मैंने समझाना था आपको समझा दिया। अब सिर्फ क्वेश्चन सोल्व पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन 30th June 2023 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैश बुक शोज ए बैलेंस ऑफ 8,250। अब इसने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स क्या दे दिया हमें? कैश बुक का बैलेंस दे दिया बस, बैंक कॉलम का। और मैंने आपको नोट्स में बताया, जब भी हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और हमें कुछ भी नहीं बताया होगा कि या ये डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, हम लोग क्या इसको एज्यूम करेंगे? हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है। अब उसने आइटम्स दे दी जिनकी वजह से आपका डिफरेंस आया बैंक की कैश बुक में और पासबुक में। लास्ट में उसने बोला है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। चलो बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 23। तो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 8,250। अब ऐड वाली आइटम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और लेस वाली आइटम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला है? आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 8,000 इशू, हमने 8,000 के चेक इशू किए थे, 8,000 के हमने चेक अमाउंटिंग ₹5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2023। 5800 के चेक तो लग गए हमारे बैंक से, बट अभी भी जो है 5800 माइनस 8,000, जो हमारे 2,200 के चेक्स है फ्रेंड्स, वो अभी बैंक में लगे ही नहीं। यानी कि कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने या फिर क्रेडिटर्स ने वो चेक अभी लगाए ही नहीं कलेक्शन के लिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? 2,200 से हमारी कैश बुक जो पासबुक का बैलेंस है वो प्लस है, तो ये हमारी प्लस की आइटम हो जाएगी। नेक्स्ट, चेक 6,000 के हमने बैंक में चेक भेजे कलेक्शन के लिए, हमने तो अपनी कैश बुक में प्लस की एंट्री कर दी 6,000 से, बट हुआ क्या? जो 4,100 के चेक थे वही क्रेडिट हुए जो आपके पासबुक में, बट जो अभी तक 1,900 के हैं उसकी एंट्री हुई नहीं।
उससे हमारा पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है, हम लोग भी कम कर देंगे। नेक्स्ट, ऑन 28 जून ए कस्टमर डिपॉजिट 3500 डायरेक्ट इनटू द बैंक बट इट वाज एंटर ओनली इन द पासबुक। हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, तो बैंक का बैलेंस प्लस हो गया, तो ये लो, ये प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट। जो हमारी कैश बुक थी उसका उसको क्या किया हुआ था, ओवरकास्ट किया हुआ था, यानी कि हमने ज्यादा शो की हुई थी, ज्यादा शो की हुई थी, पर हमारी पासबुक में क्या है, कम बैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओवरकास्ट यानी कि कैश बुक में हमने आइटम जो हमारी अमाउंट थी ज्यादा शो की हुई है 100 रुपए से, बट पासबुक में वही 100 रुपए से हमारी क्या है, कम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर रेंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अनिल की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने पेमेंट कर दी, तो ये लोग माइनस कर देंगे। द पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। जो ये इंटरेस्ट हुआ है फ्रेंड्स, इसको तो कर देंगे प्लस, और जो ये 40 हुआ है माइनस बैंक चार्जेस, इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, अब आपकी प्लस की आइटम कितनी होगी, 1 2 3, माइनस की आइटम 1 2 3 4। अब आइटम लिख के दोनों का बैलेंसेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितनी अमाउंट, 2200। 2200 क्यों आई, ये आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ₹3500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, कितना, 320। अब आ गई आपकी माइनस की आइटम्स, लेस की। फर्स्ट आइटम, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड इन दी बैंक, कितना, 1900। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, कितना, 100 रुपीज। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय द बैंक, कितना, 800। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने, 40 रुपए। अब आप लोग का क्या काम है, इन दोनों का टोटल कर लेना। टोटल नहीं अब फ्रेंड्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब तो टोटल करके प्लस वाली आइटम का इधर टोटल आ जाएगा, माइनस वाली आइटम का इधर टोटल आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस अगर तो पॉजिटिव हुआ तो क्या लिख दोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव। अगर तो नेगेटिव हुआ तो क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो भी बैलेंस हुआ वो आप लोग लिख देना। अगर इसके ओपोजिट हम लोग क्या करते, ऊपर से शुरू करते पासबुक से, नीचे कहां तक जाते, नीचे जाके हम कैश बुक तक।
ठीक है, तो चलो आपके जो आज तक क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स वो मैंने करवा दिए आपको, 3 क्वेश्चन करवा दिए। मेरे को लगता है इसके मैंने देख रहा था टोटल 19 क्वेश्चन। तो आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में आपको ये क्वेश्चन भी फिनिश करवा दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो अगर आपको फ्रेंड्स लेक्चर अच्छा लगा हो या समझ लग रही हो तो लाइक जरूर किया करो और सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन भी जरूर करो। ठीक है फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।